नमस्कार, मैं स्वाति सक्सेना चढ़ती टाइम टीवी न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का हरियाणा न्यूज में स्वागत करती हूं। खबर की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले हेडलाइंस पर। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 19वें दिन भी जारी। टिकरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे किसान मोदी सरकार को झुकाकर ही दम लेंगे। हरियाणा के डिप्टी सीएम नितिन गडकरी से मिले, किसानों की समस्या के साथ विकास परियोजनाओं पर की चर्चा। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह की चेतावनी, कहा केंद्र सरकार ने एमएसपी से छेड़छाड़ की या इसे बंद किया तो ऐसे में उनकी पार्टी प्रदेश सरकार से नाता तोड़ लेगी। अब खबर विस्तार से। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 19वें दिन भी जारी है। किसान आज कानूनों के विरोध में अनशन पर बैठे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसान संगठन के नेता अनशन पर बैठे हैं। सरकार के साथ बातचीत न बनने के बाद किसानों ने आंदोलन का और तेज कर दिया है। अनशन पर बैठे किसानों का कहना है कि सरकार को झुकाकर ही दम लेंगे। अनशन के अलावा भी कुछ करना पड़ा तो करेंगे। किसानों ने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस करवा कर ही दम लेंगे। किसानों की ओर से राजस्थान दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करने के ऐलान के बाद हरियाणा सरकार ने राजस्थान के साथ लगती सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है। 13 दिसंबर को राजस्थान से किसानों का काफिला दिल्ली की ओर चला था। राजस्थान से रेवाड़ी बावल पलवल की ओर जाने वाले रोड पर ही पुलिस ने किसानों को बैरिकेडिंग करके रोक लिया। पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से रोके जाने के बाद किसानों ने वहीं पर डेरा लगा लिया। इसी दौरान राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के योगेंद्र यादव भी मौके पर किसानों के बीच पहुंचे। यादव ने कहा कि राजस्थान का दिल्ली जाना चाहता था लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया है। अब यहां पर किसान पक्का मोर्चा लगाकर बैठेंगे। दिल्ली में 3 मोर्चे लगे हुए हैं। उत्तर में सिंगू बॉर्डर, पश्चिम में टिकरी बॉर्डर और पूर्व में गाजीपुर, दक्षिण खाली। अब दक्षिण का मोर्चा भी लग गया, लगवाई उन्हें दिया पुलिस वालों ने। अगर जाने देते तो हम तो सीधे कापासीड़ा तक पहुंच जाते। पता नहीं क्यों इन्होंने यहाँ पे मोर्चा लगाया। फिर भी हमने कहा कि अगर किसी तरह का किसी व्यक्ति को कोई इमरजेंसी हमें बताएं। उधर प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े भारतीय सैनिक तेज बहादुर भी धरने पर पहुंचे और कहा है कि वह भी किसान हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी जी को किसानों की बात समझनी चाहिए। तेज बहादुर ने कहा है कि भारतीय सैनिक खिलाड़ी भी अपने मेडल और अवार्ड वापस लौटा रहे हैं। सारा देश विरोध कर रहा है तो मोदी जी कब तक सत्ता संभालेंगे। केंद्र के साथ कुछ किसानों द्वारा मुलाकात कर कृषि कानूनों की हिमायत की खबरों पर किसानों ने कहा है कि कुछ इक्का दुक्का आदमी सरकार का पक्ष रख सकते हैं लेकिन किसान संगठन एकजुट है और आंदोलन की कमान खुद किसान ने संभाल रखी है। राजस्थान के किसानों के साथ पहुंचे बुजुर्गों ने कहा है कि आज तक के इतिहास में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम नहीं हुआ लेकिन उन्हें यह जाम करना पड़ा। उन्होंने कहा है कि जिस पुलिस ने उन्हें यहां पर रोका है वह भी किसान के बच्चे हैं, इसलिए उनका झगड़ा इनके साथ नहीं है बल्कि सरकार के साथ है। एक तरफ जहां मोदी का विरोध किया जा रहा है तो वहीं इस आंदोलन के लिए किसान मोदी का धन्यवाद भी कर रहे हैं। राजस्थान में मोर्चे पर पहुंची महिला ने कहा है कि मोदी ने जो मुट्ठी बंद करके रखी हुई है उसने देश के सारे लोगों को एक मंच पर इकट्ठा कर दिया है। दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते किसानों को लगातार जन समर्थन मिलता ही जा रहा है। लोग लगातार अपने सामर्थ्य अनुसार किसानों की सेवा में लगे हुए हैं। इसी के चलते उचाना के युवाओं द्वारा दूध इकट्ठा कर बॉर्डर पर पहुंचाया जा रहा है। किसान आंदोलन के अंदर जो हमारे भाई किसान मजदूर वहाँ पे धरने पर दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं तो हम वहाँ पे राहत सामग्री अपने गांव के और युवा साथियों ने इकट्ठा किया है। पहले भी किया है, आज सुबह भी किया है। तो समस्त गांव 36 जात के भाईचारे ने मिलकर वह आंदोलन में सहयोग के लिए अपना जो दान जो भी हुआ है वो हमने इकट्ठा किया है और अब दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। अभी वही साथी है दिल्ली पहले भी गए हैं जी, पहले जा भी रहे हैं। 5-6 ट्रैक्टर पहले जा रहे हैं, आज भी 5-6 ट्रैक्टर चलेंगे। तो जी जब तक ये सरकार है हमारे काले कानून जो 3 हमारे ऊपर थोपे गए किसान मजदूर के ऊपर है तो उनको तड़वाना बिल्कुल खत्म करने का हमारी जो लड़ाई है हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। गांव के बुजुर्गों ने, 36 जात के भाईचारे ने, सभी युवा साथियों ने बहुत ही सहयोग दिया है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान अनशन पर बैठे हैं। इसी बीच बैठकों का दौर भी जारी है। आज हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले। इस मुलाकात में किसानों की समस्या समेत प्रदेश में जारी विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गई। बता दें कि
12 दिसंबर को किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दिल्ली पहुंचे थे। यहां उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि जिस तरह से केंद्र वार्ता कर रहा है वह भी इस मुद्दे का समाधान चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि 24 से 48 घंटों में अंतिम दौर की वार्ता केंद्र और किसान नेताओं के बीच होगी और निर्णायक नतीजे होंगे। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान झुकने को तैयार नहीं है। किसानों ने कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर अपने आंदोलन की धार को और भी तेज कर दिया है। किसानों की बढ़ती नाराजगी और सरकार के साथ बातचीत न होने के चलते हरियाणा में बीजेपी के साथ गठबंधन में जेजेपी की चिंताएं बढ़ती ही जा रही हैं। जेजेपी ने किसान मुद्दे पर अब बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जो खट्टर सरकार के लिए भी टेंशन का सबब बन गया है। दुष्यंत चौटाला के बाद अब जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने एमएसपी से छेड़छाड़ की या इसे बंद किया तो ऐसे में उनकी पार्टी प्रदेश सरकार से नाता तोड़ सकती है। जेजेपी प्रधान प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह आज लक्ष्मी राइस मिल जा रहे थे और वहां पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से इलाके व जाखल एरिया की समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। मोरनी खंड में शिवालिक विकास बोर्ड द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर शिवालिक विकास बोर्ड के चेयरमैन महेश सिंगला ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मोरनी पहाड़ी क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की। सिंगला ने लोगों के साथ विचार विमर्श करने के बाद बताया कि यहाँ पैराग्लाइडिंग की अनेक संभावनाएं हैं, इससे युवाओं के रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि मोरनी पहाड़ी क्षेत्र के प्रति मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर का पूरा ध्यान है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यहाँ करोड़ों के विकास हुए हैं। देखो, मोरनी में मैं तो कहूँगी 45 नहीं 80% फॉरेस्ट का रहता है और हर जगह कहीं जहाँ मुसीबत आती है, व्यवधान आता है तो सब फॉरेस्ट वाले ही करते हैं। हर आदमी जो है ना फॉरेस्ट का, लेकिन हम लगातार इस चीज़ में लगे रहते हैं कि सरकार हमारी है, मंत्री हमारा है, तो इसमें भी हमारा रहता है। और नौ तोड़ बंदोबस्त का जो मामला है उसके लिए जो पुराने जो चलते आ रहे हैं उन्होंने इसमें गड़बड़ कर रखी थी, नहीं तो ये तलवार तब से लटकी आ रही है। पहले कांग्रेस सरकार इतने साल रही है तो उन्होंने कभी हल करने का मौका क्यों नहीं किया, बस जब भी आया थोड़ा सा किया, चलो जी आगे। और लेकिन हमारी सरकार ने जब भी कुछ करती है तो वो नीचे जड़ से इसकी बीमारी को पकड़कर ख़त्म करने का काम करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी इस मामले में मुलाकात हुई है और उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिए हैं। मेरे को आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि नौ तोड़ की पूरी समस्या का पूरा समाधान होगा और जो हमारे काश्तकारों के हित है वो हमारे को मिलेंगे। इसके साथ ही आप मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद।